सौरभ मालवीय कह दिए। अब हमें ये बताया जा रहा है नहीं जी बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, पर सरसंघ चालक ये बात कह दें या संघ की तरफ से आधिकारिक बयान आ जाए तो ये अहंकार की जो बात हो रही थी वो किसके लिए कहा जा रहा था, या तोड़ा मरोड़ा कहां गया ये बयान? संदीप जी, सरसंघ चालक जी का बयान नागपुर में देश भर से आए हुए कार्यकर्ता विकास वर्ग में यह रखा गया। उनका वक्तव्य आपने सुनाया, बताया और सब लोग सुने भी हैं। पूरी समग्रता के साथ उन्होंने अपनी बात रखी। गत 10 वर्ष में देश ने जो प्रगति की है सभी क्षेत्रों में, सांस्कृतिक, सामरिक, विश्व पटल पर, अर्थ के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में जो सफलताएं प्राप्त की हैं उसका बकायदे उन्होंने अपने उद्बोधन में जिक्र भी किया। साथ में एक सभ्य समाज, एक आदर्श समाज और राजनीतिक सूचिता कैसी होनी चाहिए इस पर भी उन्होंने संकेत किया। किसको दे रहे थे ये संकेत, किसकी ओर था और संदेश किसे दे रहे थे? मेरी दिलचस्पी इसमें है। मैं वही बात बता रहा हूं। भागवत जी का वक्तव्य समाज के वास्ते है, वह व्यक्ति के लिए नहीं है, वह केवल सौरभ मालवीय और संदीप जी के लिए नहीं है, यह संपूर्ण समाज के संदर्भ में कि कैसा देश होना चाहिए, कैसी राजनीति होनी चाहिए और प्रतिस्पर्धा का लेवल क्या होना चाहिए और दायित्व में रहने वाले, काम करने वाले, जिम्मेदारी में रहने वाले व्यक्तियों के भीतर कैसा भाव होना चाहिए, उसका बहुत स्पष्ट अच्छा, एक बार और बयान सुन लेते हैं आदर्श। सौरभ भाई एक बार और सुन लेते हैं, मुझे और समझना है कि सरसंघ चालक क्या कह रहे थे। तो अहंकार वाला बयान चलाइए एक बार पीसीआर। काम करने वाला उस मर्यादा का ध्यान रखता है, वो मर्यादा ही अपना धर्म है, वो मर्यादा ही अपनी संस्कृति है। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। अब ये अहंकार नहीं आता जिसमें, वही सेवक कहलाने लायक होता है, किसे कह रहे हैं? बिल्कुल सही बात, यही तो बताना है। ये तो वो यही इसी सेवा धर्म को, इसी राजनीति में हम सेवा के लिए है ना, राजनीति की सूचिता को स्थापित करने के लिए ये बात कहनी चाहिए और वो कह रहे हैं। बीजेपी को कही जा रही थी जो भी इंद्रेश कुमार का बयान भी अगर मैं जोड़ दूं, वो कह रहे हैं राम सबके साथ न्याय कर रहे हैं, जो अहंकारी हो गए उनको भगवान राम ने 241 उन्होंने बोला, दरअसल 240 का आंकड़ा है, वहां पर रोक दिया। इंद्रेश जी संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं और प्रभु जी जो बता रहे थे बिल्कुल सही बता रहे थे कि इंद्रेश जी और भागवत जी की संघायु लगभग समान है और इंद्रेश जी की बात बड़ी गंभीरता पूर्वक मानी जाती है और बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके पर, बहुत सारे दायित्वों पर रहे हैं और उनका ये संदर्भ किस परिप्रेक्ष्य में है वो तो व्यक्तिगत रूप से वही कहेंगे। लेकिन संघ के तरफ से कोई भी बात आती है तो संघ का प्रचार विभाग कार्य देखता है, तो इसका अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख के द्वारा जो बात कही जाती है उस बात को आधिकारिक रूप से लेना चाहिए। तो ये संयोग है, ये प्रयोग है। 9 तारीख को सरकार का गठन होता है, शपथ ग्रहण होता है, 10 तारीख को सरसंघ चालक मोहन भागवत के बोल, उसी दिन ऑर्गेनाइजर का लेख, उसके 2 दिन बाद इंद्रेश कुमार का बयान। संदीप जी, देश में और विश्व में सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। उसके पास एक नेतृत्व है, एक स्पष्टता है, एजेंडा है, कार्य पद्धति है। तो जहां जश्न होना चाहिए था वहां पर ये तलखी क्यों, तीखापन क्यों? सवाल तो ये है ना, ऑल इज नॉट वेल, इसका मतलब उसी बात में मैं स्पष्ट कर दूं संदीप जी, अपनी जीत, अपने हार, इन तमाम चीजों की समीक्षा भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से करने की स्वतंत्रता है और भारतीय जनता पार्टी कर रही होगी। संघ के पदाधिकारियों के, संघ के प्रमुखों के, संघ के अन्य अधिकारियों का वक्तव्य राजनीति के वास्ते नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक कल मुलाकात होगी सरसंघ चालक की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर में। ये भी संयोग है या ये तो पुराना भाई फैसला होता है कहां जाएंगे सरसंघ चालक? पद्धति है,
पद्धति है। जब प्रवास पर होंगे तो स्थानीय व्यक्तियों से और विचार परिवार के अनुसांगिक संगठनों के प्रमुख से मिलने पर वो की जो एक जूतम पद्धति पेजार हो और रही मिलते है हैं और उत्तर मिलते- प्रदेश बीजेपी में, वो भी चर्चा का विषय बन जाएगा। बीजेपी को विचार करना चाहिए। बीजेपी समीक्षा कर रही है। समीक्षा, आपने रिपोर्ट बताया कि अभी 80 जगह पे भेजा जाएगा, तो बीजेपी का कार्य है, बीजेपी गंभीरता से करे और गंभीरता से करे और पूरी ईमानदारी के साथ करे। बिल्कुल गद्दार, करने का अवसर है, बीजेपी को करना चाहिए। जयचंद, न जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। विधायक सांसद आमने सामने खड़े हैं, जो सांसद हार गए बता रहे हैं कि हमारे खिलाफ विश्वासघात हुआ, हमारे ही लोग हमारे खिलाफ काम कर रहे थे। ये सामान्य बोली नहीं है बीजेपी के खेमे से। सौरभ, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। बिल्कुल नहीं, इस पर समीक्षा बीजेपी कर रही होगी और करनी चाहिए बीजेपी को। ये तो बीजेपी का पक्ष है, बीजेपी का नेतृत्व है, बीजेपी सक्षम है, सबल है और ठीक है।